बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आज मैं एक इंतहाई अहम इक़दाम उठाने जा रहा हूँ, उस पर हम बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी मलेशिया कुआलालंपुर से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। AQ ग्लोबल के ऊपर आप सब्सक्राइब भी करें और यूट्यूब चैनल जो है मेरा। और आज देखिए, आज मैंने ये तय किया है कि हम जो हमारे मौजूदा सेटअप है और जो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए, तो मुझे भी यू टर्न लेना चाहिए। तो मैं अपने तमाम यूथियों को सलाम पेश करता हूँ जो इमरान ख़ान से वालिहाना मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में निकले हुए हैं। मैं भी आज यू टर्न लेकर इस तहरीक के अंदर शामिल होना चाह रहा हूँ, लेकिन उस तहरीक में शामिल होने से कबल मैं आपसे जो बातें करना चाह रहा हूँ उन बातों को भी आप सुन लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैंने ये इक़दाम क्यों उठाया और मैं आखिर इस नतीजे पे क्यों पहुँचा कि अब दुनिया भर के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, उनको आगे बढ़कर मुल्क वतन पाकिस्तान की जिस तरह से वो माजी में, चाहे वो कर्ज़ उतारो मुहिम हो, चाहे डैम बनाओ मुहिम हो, चाहे जो भी मुहिम हो, उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, नियाज़ी साहब का, इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए। नाज़रीन, हमारे दुनिया भर के अंदर जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो दुनिया भर के अंदर हमारे जनाब अली पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर से अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उन सब अपने दोस्तों से, यूथियों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आइए हम चंद बातें करते हैं और हम ये सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें क्या इक़दाम उठाना चाहिए। हमें नज़रिए पाकिस्तान का दिफ़ा करना चाहिए, हमें अपने मुसल्लह इदारों का दिफ़ा करना चाहिए, हमें अपने अदलिया का दिफ़ा करना चाहिए और हमें उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए जो पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना चाहते हैं। ये मौजूदा हुकूमत जो बनी है, ये भी चोरों डाकुओं की हुकूमत है। एक ही हम्माम में सारे के सारे नंगे हैं। मैं ख़ास तौर से जो मौजूदा हुकूमत का सेटअप इस वक्त मौजूद है उसके ऊपर जब नज़र डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चारों तरफ वही चोर डाकू लुटेरे नज़र आते हैं जो कल तक बड़े चीख के बड़ी बातें कर रहे थे कि हम मुल्क को संवारेंगे, हम मुल्क के लिए ये काम करेंगे। लेकिन जब हम इनके माजी की तरफ जाके देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जनाब अली कि ये सारे के सारे वही चोर लुटेरे हैं जो पिछले 70 सालों से हमारे मुल्क के ऊपर गाजिब हैं और आज फिर उनके पास हुकूमत चली गई। और ये क्यों कर हुआ, सोचना ये है कि ये क्यों कर हुआ, ये इक़दाम इनके पीछे किसका हाथ है, किन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को जो ने गिराने में अहम किरदार अदा किया, साजिशी किरदार अदा किया, अमेरिका में बैठ के किया, यूरोप में बैठ के किया या पाकिस्तान में बैठ के किया, वो साजिशी अनासिर कौन है, हमें उन तक पहुंचना होगा, हमें ये फैसला करना होगा, हमें ये छानबीन करनी होगी अपने तय अपनी मदद आपके तौर पर। हमने ये नतीजा अख्ज़ करना होगा कि जनाब अली मौजूदा हुकूमत बनाने में किसका अहम किरदार है और साबका हुकूमत को गिराने में किसने अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि दुनिया भर के अंदर जो हमारे ख़ास तौर से जो यूरोप और अमेरिका के अंदर हैं और जो खलीजी ममालिक के अंदर हैं मुसलमान, वो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन ख़ास तौर से यूरोप अमेरिका के अंदर जो लोग हैं, क्योंकि ये साजिश के ताने बाने, जैसा नियाज़ी साहब ने फरमाया, जैसा इमरान खान साहब ने फरमाया, जैसा यूथिया फरमा रहे हैं कि सारे ताने बाने अमेरिका में बुने गए, यूरोपीय यूनियन ने ये सारा इक़दाम उठाया। तो हमें अब उन तमाम अपने यूथियों से, अपने उन तमाम भाइयों से एक गुजारिश करनी है कि आइए अब आप वो काम करें जो मुल्क की सरबुलंदी के लिए आप अहम किरदार अदा करें, अपने मुल्क को बचाने के लिए अहम किरदार अदा करें। नज़रिया पाकिस्तान, जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बना था, उसको बचाने के लिए अहम काम करें। तो वो सब मिलकर जो काम करने आएंगे तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूँगा। और वो काम क्या होगा नाज़रीन, मैं उस पर आगे चल के बात करता हूँ। मैं आपको ये बताना चलूँ कि अभी हमने देखना क्या है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के मकासद बनाने के क्या थे, पाकिस्तान किन लोगों ने बनाया, पाकिस्तान को बनाने में जिन लोगों ने लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी थी वो लोग कौन थे और उस वक़्त पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था। ला इलाहा इल्लल्लाह,
निज़ाम मईशत क्या होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो मदीनत रसूल की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना चाहता है, हमें उसके साथ होना चाहिए। हम क्यों इधर भटक रहे हैं, हम क्यों उधर भटक रहे हैं, हम क्यों उन कुव्वतों को देख रहे हैं जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं। और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों में सबसे पेश कौन है? क्या ये हमारे अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं? और अगर अंदर के लोग भी हैं तो उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, जिन्होंने पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ बात की है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कठघरे में लाया जाए। सिर्फ 30 डेज़ ट्रायल के ऊपर उनको सज़ाएँ दी जाए, जो भी कोई हो। जिन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की मुखालफत की है, जिन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा है, उनके लिए ये सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। आप लोग सब इसके साथ हैं। अगर आप साथ हैं तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, जिन कुव्वतों को, जैसा हमारे इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, जैसा उन्होंने कॉल दी है तमाम पाकिस्तानियों को कि आप, मैं कॉल दूं तो आप मैदान पे निकल के आइएगा। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिस तरह से बाजी में मुल्क को बचाने के लिए हम किरदार अदा करते रहे, आइए हम सब मिल के मुल्क को पाकिस्तान को बचाते हैं। अब जितने भी अमेरिका के अंदर यूथ यानी तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जितने भी यूरोपीय यूनियन के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सारे लोग इकट्ठे होकर अपना पासपोर्ट जलाएं। यूं कि इन कुव्वतों ने, यहूद और नसारा ने हमारे मुल्क की हुकूमत को तोड़ा है, उस मुल्क की हुकूमत को गिराया है जो मुल्क को इस्लाम का किला बनाने जा रही थी। तो आप सब मिल के इन ममालिक का बाइकाट करें। आइए मैं भी आपके साथ खड़ा हूँगा। आप अपने पासपोर्ट जलाएँ, अपनी नेशनलिटी ख़त्म करें, अपने मुल्क के अंदर आएँ और इमरान खान का बाजू बन जाएँ और मुल्क के वतन पाकिस्तान को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? अगर आप सबके लिए तैयार हैं तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा इमरान नियाज़ी साहब से कि वो अपने बच्चों को बुलाएं, अपने बच्चों को बुलाएं। कौम के बच्चों को वो मैदान में लाके खड़ा कर रहे हैं, अपने बच्चों को लाके अपने साथ खड़ा करें, ताकि आपके बाद आपके मुस्तकबिल के लीडर वो बने मुल्क को बचाने के लिए। क्योंकि खून ही वो इनकलाब बर्पा करता है, जो अपना खून होता है, जो आपके मकासद होते हैं, जो आपके टारगेट्स होते हैं, कोई बाहर का आदमी उसको पूरा नहीं कर सकता। नाजरीन, आज का मेरा ये प्रोग्राम इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि मैं आपसे ये गुजारिश करने चला हूँ कि दुनिया भर के अंदर जितने भी यूथ ये हैं, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के नज़रिए को बचाने के लिए, पाकिस्तान के दिफा करने के लिए जो इमरान नियाज़ी साहब के साथ खड़े हैं, वो सारे के सारे अपने जिन जिन ममालिक के अंदर है वहाँ से नेशनलिटी ख़त्म करें, पाकिस्तान आए, हम मिलकर उनके साथ पाकिस्तान बनाएंगे। मैं खुद और अपने उन तमाम रुफ़का को, अपने उन तमाम दोस्तों को जो मुझसे वाबस्ता हैं, जो मेरी बात पर आगे चलने के लिए तैयार हैं, वो आपको अभी तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में वो लोग मेरे साथ शामिल होंगे। हम सब मुल्क के दिफा के लिए आगे आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि हम अपने मुल्क के वतन पाकिस्तान पहुँचें, मुल्क के दिफा के लिए जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं इस वक्त मुल्क के, वो उन लोगों को कटहरे में पहुँचाएँ जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को तोड़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारे, देखें जो अवाम होती है ना, अवाम वो एक ताकत का सरचश्मा होती है, इदारे उनके बेस पे खड़े होते हैं। हमें इदारों को सपोर्ट करना है, हमें इदारों के तौकीर को बुलंद करना है, हमें इदारों के साथ मिलकर काम करना है, हमें अदलिया के साथ मिलकर काम करना है। हम उन लोगों से जो वाक़या अभी हरम शरीफ में हुआ, क्या आप ये समझते हैं कि दुनिया भर के अंदर जो इदारों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की बात की जा रही है, क्या वो सिर्फ इदारों के ख़िलाफ़ बात हो रही है? नहीं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो रही है। क्या अदलिया के ख़िलाफ़ जो बात हो रही है वो सिर्फ अदलिया के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ बात हो रही है? नहीं, वो खिलाफ बात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो रही है। जो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का इमेज जिन लोगों ने बर्बाद किया है, पाकिस्तानियों को बेतौकीर कर दिया है, हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी सर उठा के अब लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि उन लोगों को बेनकाब किया जाए, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, और उसमें जो भी किरदार है, चाहे वो शेर का निशान रखता हो, चाहे वो तीर का निशान रखता हो, चाहे वो बल्ले का निशान रखता हो, हमारे लिए सब बराबर होने चाहिए। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज,
ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, क्योंकि आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसके हाथ कटेंगे। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि ये आप कुर्ता कहाँ से लेकर आए, आपने कैसे बनाया? तो अगर हम बात करते हैं और यूथिया बात करते हैं, तहरीक इंसाफ वाले बात करते हैं, इमरान खान साहब ये बात करते हैं मदीने की रियासत की, तो आइए फिर बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब, अक़ीदा और सियासी जमात, सबसे अहम बात सियासी जमात, सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए जो नियाज़ी साहब ने बात की थी। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद, अब आप एक और यूटर्न लीजिए, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद जब हमारी आँख खुली, हम बेदार हुए, तो हमने देखा पाकिस्तान जहाँ पहले खड़ा था हक़ व इंसाफ के हवाले से, उससे भी कई सौ गुना नीचे ज़मीन बोस हो गया। तो अब ये बताइए कसूरवार कौन है? ये बताइए ज़िम्मेदार कौन है? नियाज़ी साहब को जो हुकूमत दी गई थी हक़ और इंसाफ की बालादस्ती के लिए दी गई थी, चोरों डाकुओं लुटेरों को पकड़कर पाबंद सलासिल करने के लिए दी गई थी, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने के लिए दी गई थी। लेकिन हुआ क्या 4 साल के अंदर? और मौजूदा हुकूमत के चोर डाकू जो हमारे सर पर मुसल्लत हुए हैं, वो भी इन्हीं की नाहली और इनके नाहल वज़रा और मुशीरों की वजह से हुए हैं। तो लिहाजा कसूरवार कौन है? यूथियों ज़रा गौर करो मेरी बात पर, कसूरवार कौन है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कसूरवार को पकड़ो, हम आपका दस्ते बाजू बनेंगे, पूरे नौजवानान इस्लाम पाकिस्तान निकल कर आएंगे, आपका दस्ते बाजू बनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन सच्चाई और हक़ पर बात होगी, ना कोई सियासी मसलहत सामने आएगी, ना ही कोई मजहबी मसलहत सामने आएगी, सच और हक़ और इंसाफ के ऊपर बात होगी। आइए हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्करी इदारे जिंदाबाद, हमारी अदलिया जिंदाबाद। अदलिया के अंदर अगर कोई काली भेड़ है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे इदारों के अंदर कोई काली भेड़ है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बहैसियत एक इदारा हम उसको सलाम पेश करते हैं। और हमारे इदारे मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं, वरना वही अशर होगा जो इराक़ में हुआ, जो लिबिया में हुआ। यही बैरूनी साजिश है और उसी साजिश के तहत पाकिस्तान की अवाम को लड़ाया जा रहा है, आपस में तफरीक पैदा की जा रही है, एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, इदारों के सामने खड़ा किया जा रहा है, अदलिया के सामने खड़ा किया जा रहा है। खुदारा होश के नाखून लें और सोचें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं या पाकिस्तान को डुबोने के लिए आप जो कश्ती है उसके अंदर सुराख करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।